जयपुर के प्रतिष्ठित जेके लोन अस्पताल में भर्ती चूरू निवासी 6 साल के बच्चे अनस की शनिवार को दुखद मृत्यु हो गई। यह बच्चा चूरू से गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों का दावा है कि कफ सिरप से अनस की मौत हुई है। देखिए। मासूम की गई जान, रोते बिलखते रह गए परिजन, मौत की वजह रह गई अनजान। कौन लेगा इन मौतों का संज्ञान? मातम पुरसी के लिए लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रोते बिलखते परिजनों से क्या कहें। जिस गली में बच्चे को खेलते कूदते देखा हो, उस गली में उसी की मौत पर मातम पुरसी के लिए पहुंचे लोगों के लिए कुर्सियां रखी हैं। घर के लोग कैसे ये सच स्वीकार करें जिसके सुनहरे भविष्य के सपने सजोए थे, वो उन्हें छोड़ गया है। दादा की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, जबकि मासूम की मां बार बार अपने दुलारे को याद कर बेहोश हो रही है। तस्वीर 6 साल के अनस की है। खांसी की शिकायत पर परिजन अनस को चूरू के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां पर सिरप दी गई, लेकिन ठीक होने के बदले अनस की तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद अनस को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। 2 दिन के बाद में थोड़ी ही जबरदस्ती करके निकल लेके गए। रात को शनिवार में 12 बजे रात की आवाज और जयपुर में 6 बजे भर्ती करा दी। बच्चा नॉर्मल खांसी आई। अच्छा। एक बच्ची सी बाले सीसी खटो ले आया, डॉक्टर ने कब दिखायो? 8-7 दिन खटो ले सीसी खट दिखायो तो। अनस से पहले भरतपुर और सीकर के बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। परिजनों का दावा है कि बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल की सिरप पिलाई गई थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई। दावा किया जा रहा है कि सिरप पीकर बीमार पड़ने वाले बच्चे अब भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उधर सरकार ने ऐसे दावों को बेबुनियाद बताया है। शनिवार को जोधपुर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह हिपसन ने कहा था कि बच्चों की मौतें सिरप पीने से नहीं हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग तेज हो गई है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को दबाने के बजाय जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर कफ सिरप पर केंद्र और राज्यों की बड़ी बैठक। दवा कंपनियों को संशोधित शेड्यूल M के सख्त पालन के निर्देश हैं। नियम न मानने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर रिपोर्टिंग निगरानी बढ़ाए जाए। IDSP IHIP टूल के प्रचार पर बेहतर तालमेल पर जोर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ सिरप पर चर्चा की है। ज्यादातर खांसी खुद ही ठीक हो जाती है, दवा की जरूरत नहीं होती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की है। दवा कंपनियों को संशोधित शेड्यूल M के सख्त पालन के निर्देश। नियम न मानने वालों के लाइसेंस रद्द करने को कहा गया है। राज्यों से बच्चों में कफ सिरप का सही और जरूरत अनुसार इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा गया है। ज्यादातर खांसी खुद ही ठीक हो जाती है, दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों से समय पर रिपोर्टिंग निगरानी बढ़ाने, IDSP IHIP टूल के प्रचार और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है। मासूमों की मौत पर सियासत गरमा गई है। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में जन आक्रोश रैली निकाली।
जिसमें कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों की मौत से मचा हाहाकार, राजधानी में कांग्रेस ने भरी हुंकार, दवा के नाम पर जहर बांट रही सरकार, कफ सिरप से मौत को स्वास्थ्य मंत्री कर चुके हैं दरकिनार। कफ सिरप से बच्चों की कथित मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। सरकार की ओर से दवा कंपनी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद कांग्रेस खुलकर सरकार पर हमलावर हो गई है। रविवार को कांग्रेस ने जयपुर में जन आक्रोश रैली निकाली। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइन से स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकाला। सरकार पर दवा कंपनी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। राजस्थान में नकली दवा का मामला चल रहा है और जब सरकार दवाई के नाम पर जहर बांटेगी तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। इसलिए कांग्रेस सड़कों पर निकली है। हमारे विधायक रफीक खान, गंगा देवी, अमीन कागजी, सब जयपुर के 8 विधानसभा के पदाधिकारी हमारे साथ चल रहे हैं। दोनों विधायक हमारे साथ हैं। हम सबका एक ही मुद्दा, नकली दवा बंद करो, जांच कराओ। 3 बच्चों की डेथ हो गई। इलाज के नाम पे अगर बच्चों की मौत हो जाए, परिजनों की मौत हो जाए, तो इससे ज्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है और नकली दवा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खांसी की सिरप से हुई बच्चे की मौत के मामले में झुंझुनू दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। सरकार को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से जो है सिर्फ बांटी जा रही है। आज जिन दवाओं की जरूरत है वो खरीदी नहीं जा रही है, जिनकी जरूरत नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो खरीदी जा रही है। तो कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? दौसा पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। सरकार को मुझे लगता है इसमें बिना डिले करे कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि कैसे ये बाजार में आए, कौन इसको प्रमोट कर रहे हैं, कौन निर्माता है, क्या वो ब्लैक लिस्ट थे नहीं थे। इसकी जांच उस तरह होनी चाहिए और जुडिशियल होनी चाहिए ताकि तथ्य सामने आए। आपको बताते चले कि शनिवार को ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा था कि जिस कफ सिरप से 3 बच्चों की मौत हुई वो सुरक्षित है। 2 जांचों में दवा दोषपूर्ण नहीं पाई गई। मंत्री ने दावा किया कि बच्चों को उनके माता पिता ने बिना डॉक्टरी सलाह के कफ सिरप दिया था, जिसके हानिकारक प्रभाव हुए। हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। एक और जहां स्वास्थ्य मंत्री ने दवा बनाने वाली कंपनी केसन्स फार्मा को क्लीन चिट दे दी है, वहीं विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले को दबाने की बजाय जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर बिहार चुनाव पर सचिन पायलट का बयान सामने आया है। बिहार में कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा बहुमत। सचिन पायलट की तरफ से ये कहा गया है, बिहार की जनता अब निर्णायक बदलाव के मूड में है। सीएम पद पर बोले, मुद्दा पद प्राप्ति का नहीं, दिशा तय करने का है।
जो सही समय पर सही निर्णय लेंगे वही आगे की दिशा तय करेंगे। नीतीश कुमार अब सिर्फ कुर्सी बचाने के जुगाड़ में लगे हैं। पहले भाजपा की आलोचना करते थे, अब उनकी बड़ाई में जुटे हैं। 20 साल में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, ये कहा गया है सचिन पायलट की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव पर सचिन पायलट का बयान। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलेगा। बिहार की जनता अब निर्णायक बदलाव के मूड में है। राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वोट चोरी के प्रमाण और तथ्य जनता के सामने रखे हैं। जब से राहुल जी ने इन बातों को उठाया है तब से ही पूरा विपक्ष के जो हमारे लोग हैं और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबको लग रहा है कि अब जनता के बीच हम कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। निर्वाचन आयोग कोई उत्तर दे नहीं रहा है और पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश के सब लोग समझ चुके हैं कि हम जिन बातों को राहुल जी बोल रहे हैं वो अब स्थापित हो चुकी है। इसलिए उनका विरोध करने के लिए, राहुल जी का विरोध करने के लिए वोट चोरी के मामले पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नाना प्रकार की बातें करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। और बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे कांग्रेस की बैठक में हंगामे की खबर की। जी हां, शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक बैठक के दौरान खुल करके नारेबाजी करने लगे। धारीवाल बैठक छोड़ करके कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकल गए, तो वहीं गुंजल को भी समर्थकों ने चारों तरफ से घेर करके बैठक से बाहर किया। गुंजल अपने समर्थकों के साथ कार में बैठ करके रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आई हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यालय में ही जो समर्थक हैं वो भिड़ गए और कांग्रेस की बैठक में हंगामा की ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। शांति धारीवाल बैठक छोड़ करके यहाँ तक कि बाहर निकल गए। पर्यवेक्षक के सामने खुल करके ये गुटबाजी सामने आई है। दोनों नेताओं के समर्थकों ने नारे लगाए। बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे ऊर्जा मंत्री के एक्शन की, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दिनों एक्शन मोड में हैं। जहां भी जा रहे हैं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर के भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर स्वयं मौके पर जाकर के निर्माण कार्य की जांच भी करवा रहे हैं। रविवार को डोंगराजिया गांव में अपने दौरे के दौरान मंत्री अचानक से स्कूल और सीसी सड़क के निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंच गए। मंत्री ने देखा तो सड़क पर गहरी दरारें पड़ी हुई हैं। उन्होंने मौके पर एक्सीएन को बुला करके सड़क के बारे में जानकारी ली। जब एक्सीएन ने बताया कि कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया है तो मंत्री नागर ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि केवल पेमेंट रोकने से काम नहीं चलेगा। कंपनी को ब्लैक लिस्ट करे, टेंडर को रिजेक्ट करके दोबारा टेंडर कराया जाए। जिन अधिकारियों की भूमिका घटिया निर्माण में मिले उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। जयपुर से बड़ी खबर है। पूर्व सांसद और वक्फ बोर्ड सदस्य अश्क अली टांक का निधन हो गया है। सीकर रोड स्थित आवास पर अंतिम सांस ली है। परिजन और शुभचिंतक आवास पर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर पे, जहां पर पूर्व सांसद और वक्फ बोर्ड सदस्य अश्क अली टांक का निधन हो गया है। सीकर रोड स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। परिजन और शुभचिंतक अब आवास पर पहुंच रहे हैं। तो दुखद खबर जयपुर से बड़ी खबर यह है, पूर्व सांसद और वक्फ बोर्ड सदस्य अश्क अली टांक के निधन की जानकारी है। सीकर रोड स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। परिजन और शुभचिंतक आवास पर पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से आपको दे रहे हैं, काफी दुखद खबर, जहां पर पूर्व सांसद और वक्फ बोर्ड सदस्य अश्क अली टांक का निधन हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, काफी दुखद खबर, पूर्व सांसद और वक्फ बोर्ड सदस्य अश्क अली टांक का निधन। जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए और बाकी उनके समर्थकों के लिए बड़ी दुख भरी खबर है कि 67 साल की उम्र में अश्क अली टांक का निधन हो गया। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे 2010 से 2016 तक में, वो राज्यसभा से सांसद भी रहे राजस्थान से। उनको खास मुकाम भी हासिल हुए क्योंकि लंबे समय तक वो सक्रिय राजनीति में रहे और लंबे समय बाद उनको राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से भेजा भी गया था। इसके अलावा वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक भी रहे हैं। एक यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस में जब भी जाना होता था, जब भी वो मिलते थे, बड़े हंसमुख मिजाज के व्यक्तित्व धनी थे। हर किसी से हंस के बात करके
मिलनसार व्यक्तित्व था उनका, और कांग्रेस में उनकी कह सकते हैं कि अच्छी और स्वच्छ छवि के तौर पर इन नेता को हमेशा जाना जाएगा। जी, एक बड़ी क्षति सुधीर, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व सांसद और वक्फ बोर्ड सदस्य अश्क अली टांक का निधन हो गया है। स्पीकर रोड स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। परिजन और शुभ चिंतक अब आवास पर पहुंच रहे हैं। मेवाराम पर जुबानी लड़ाई। पश्चिमी राजस्थान की सियासत इन दिनों सुलग रही है। कांग्रेस में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी के बाद पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पहले सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने दो टूक कहा कि चरित्रहीन की कहीं जगह नहीं, और अब बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी बिना नाम लिए चरित्र और समझौते की राजनीति पर बड़ा वार कर दिया है। दो दिग्गज नेताओं के तीखे तेवरों ने कांग्रेस के भीतर सियासी गर्मी और बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मेवाराम की वापसी पर विरोध लगातार। बिना नाम लिए दिग्गज नेताओं का वार। चरित्रहीन वाला बयान, सियासत जोरदार। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद से पश्चिमी राजस्थान की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध के सुर तेज हैं। पोस्टर वॉर से लेकर धरने तक हर जगह नाराजगी दिख रही है। इसी बीच इस विवाद को लेकर बायतू विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का भी बयान सामने आया है। बाड़मेर के हरलाल जाट छात्रावास में आयोजित एक कार्यक्रम में चौधरी ने बिना नाम लिए कहा, किसी भी चरित्रहीन ताकत से कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। कई तरह के जो मूल बात है उसको भटकाने के लिए सवाल करेगा। जिस बच्ची के साथ होंगे, मेरे साथ भी होंगे, सबके साथ होंगे। वो ये पूछ रहे हैं, जब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि चरित्रहीन के साथ समझौता नहीं कर रहा हूं, तो वहां से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब आप तो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। पीछे हटने वाला हरीश चौधरी नहीं है। हरीश चौधरी के साथ साथ उमेदाराम बेनीवाल भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए। उन्होंने बिना नाम लिए इस मामले में अपनी नाराजगी जताई। बेनीवाल ने कहा, चरित्रहीन व्यक्ति की कहीं जगह नहीं होती, न परिवार में न पार्टी में। उनका इशारा भले ही नाम लेकर ना हो, लेकिन निशाना साफ तौर पर मेवाराम जैन की वापसी पर था। देखिए, चरित्रहीन की कहीं भी जगह नहीं है, परिवार में भी जगह नहीं होती है, पार्टी में भी नहीं होती है। कहीं न कहीं समझने में कोई चूक हुई होगी, या वो तो पार्टी के बड़े नेता जाने, लेकिन पार्टी का निर्णय है तो उसके बारे में। सर आप मानते नहीं पार्टी की जो महिला है वो थोड़ी विचलित हो रही होगी? अरे सभी विचलित हो रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, पार्टी के पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे लोग विचलित हो रहे हैं। वो उनका मानना है, लेकिन सबका अलग अलग नजरिया होता है, और शायद पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की कमी खल रही थी, तो उनके आने से निश्चित तौर पर पूरी हुई होगी। गौरतलब है कि मेवाराम जैन को 7 जनवरी 2024 को कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। करीब 20 महीने तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 22 सितंबर को उनकी वापसी हुई। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हें पार्टी में दोबारा शामिल कराया था। तभी से विरोध के सुर लगातार तेज हैं। अब देखना होगा कि पार्टी इस आग को ठंडा करने के लिए समझौते का रास्ता अपनाती है या सख्त कदम उठाती है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
डीग में संत कबीर के सत्संग में उस वक्त हंगामा मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सत्संग के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने और दूसरे धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा था। वहीं हंगामे के दौरान कार्यकर्ताओं ने जम करके नारेबाजी की है। घटना की सूचना मिलते ही कुमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही कथित धर्मगुरु वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सत्संग में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है। कोई आतंकी नहीं है, लेकिन उसके समर्थकों का रवैया देखते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहा, आप देखिए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस के पहुंचने से वहां पर हड़कंप मच गया। सत्संग में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। पुलिस भी पहुंची है। हिंदू धर्म के खिलाफ प्रवचन करने का आरोप है। जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले की जांच की गई और पुलिस के पहुंचने से पहले जो धर्मगुरु हैं वो मौके से फरार हो गए। कबीर के बारे में क्या बता रहे थे? कबीर के बारे में क्या बता रहे थे? तो परमात्मा है कबीर, और तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भगवान नहीं है। पूजा नहीं करो, पूजा नहीं करनी है, आराधना करो। मतलब रैकेट चलाया जा रहा है जिसमें धर्म परिवर्तन कर हिंदू लोगों को बलगाया जा रहा है और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में उन्हें मतलब उनके विरोध में यहाँ अपनी सभाएं चलाई जा रही हैं।